योनियों में एक योनि मनुष्य की है। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है। आप कौन है? अरे जोर से बोलिए ना। मनुष्य। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की है। मनुष्य बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या कहा मैंने? मनुष्य जन्म लेना और जिस उम्र तक आप यहाँ बैठे हो, इस उम्र तक जी कर के वहाँ तक पहुँचना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देखिए, संसार में मनुष्य के अलावा जितने जीव जंतु हैं, सब कैसे चलते हैं? चींटी, मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, कुत्ता, कोई आपकी तरह चलता है क्या? आपके कितने पैर हैं? 2। और वो एक वो कीड़ा होता है जिसके ट्रेन जैसे बहुत सारे पैर होते हैं। कितने? कम से कम 10-20 पैर तो होते होंगे, वो चलता रहता है, रेंगता है। उसके पैर देखे आपने कभी कितने होते? इतने पैर होने के बाद भी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है। और आपके कितने पैर हैं? केवल 2 पैर हैं। और आप कैसे चलते हैं? सीधे चलते हैं। जितने भी पशु योनि के, त्रियंच योनि के जितने जीव हैं, सब सर झुका के चलते हैं, और आप सर उठा के चलते हैं। आप सर उठा के चलते हैं। आप सब जगह सर नहीं झुकाते हैं। जहाँ आपकी श्रद्धा है, जहाँ वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं, आपका सर केवल वहीं झुकता है। और पशु और त्रियंचों का और जीव जंतुओं का सर पहले से झुका हुआ है। आपने कभी गाय को, भैंस को, कुत्ते को ध्यान से चलते देखा है? उनकी गर्दन कैसे हिलती? ऐसे ऐसे हिलती रहती है, हैं? उन्होंने पिछले जन्म में सर नहीं झुकाया था भगवान के चरणों में, तो आज उनकी गर्दन ही झुक गई। और आपने भगवान के चरणों में सर झुकाया था, तो आपको सबके सामने सर झुकाने की जरूरत है ही नहीं है। मनुष्य योनि एक चमत्कार, जैन कुल उससे बड़ा चमत्कार। जैन कुल में आके जैन धर्म में भाव लग गए, उससे बड़ा चमत्कार। भाव लगने के बाद आपने अभिषेक किया, पूजा की, शांति धारा की, प्रवचन सुने, ज्ञान की जिज्ञासा है आपके मन में, उससे बड़ा चमत्कार। लोग चमत्कार के लिए भागते हैं। मैं कहती हूँ आप स्वयं एक चमत्कार हैं। हाँ, अपने चमत्कार को आप अपने द्वारा खुद ही खत्म करते हो, ये आपका पर्सनल मामला है। आप अपने चमत्कार को अपने कषायों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा खुद ही खत्म करते हो, ये आपका पर्सनल मामला है, मेरा नहीं। जो चमत्कार आपको मिला है, उस चमत्कार से अनंत गुने चमत्कार करने की क्षमता और आपके अंदर में है। अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को उत्कृष्ट बनाओ, अपने भावों को उत्कृष्ट बनाओ। शरीर को उत्कृष्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर तो जैसा मिला है ना, मिल गया। एक बार जो मिलना था, मिल गया। एक बार जितनी हाइट पहुंचनी थी, पहुंच गई। एक बार जितना चौड़ा होना था, क्या हुआ? है? एक बार जितना चौड़ा होना था, हो गया। कुछ लोग लंबाई में तो कुछ नहीं कर सकते, लंबाई आपके हाथ में नहीं है, मगर चौड़ाई के लिए बड़ी टेंशन करते हैं। हैं? कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ रोटी छोड़ देते हैं, कुछ करते हैं। अरे जो मिला है ना, कीमत उससे ज़्यादा उसकी है जो तुम काम कर रहे हो। किसकी कीमत है? इस शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कीमत उसकी है।
तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई की कोई कीमत नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तो तुम चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे लंबे हो, चाहे चौड़े हो, सबसे पहले बिठाया जाएगा आगे बुला के आपको। और कितना भी सुंदर शरीर मिल जाए और क्वालिटी नहीं है इंसान में, तो वो पीछे ही बैठा रहेगा, कोई उसे आगे बुलाने वाला नहीं है। तो इंसान स्वयं एक चमत्कार है और अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से और बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। 64 रिद्धि नाम सुना है ना? किसको होती हैं? मुनिराजों को। किनको होती हैं? मुनिराजों को। मुनिराज एक मनुष्य है। मुनिराज क्या है? एक मनुष्य है, हैं? आप उनके सामने हाथ जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो? आप भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य हैं, आप उनके सामने हाथ क्यों जोड़ते हो? आप उनको नमस्कार क्यों करते हो? ऐसा क्या काम कर लिया उन्होंने? उन्होंने आपके लिए कुछ किया है या खुद के लिए कुछ किया है? अरे बोलिए ना। उन्होंने खुद के लिए किया है। जब उन्होंने खुद के लिए किया है तो फिर आपको क्या मिल रहा है? आप हाथ क्यों जोड़ते हो फिर? बड़े चमत्कार की कहानी है, बड़े चमत्कार की कहानी है। जो खुद के लिए कुछ करता है उसे दूसरों को देने में अपने आप मिल जाता है, उसको देखने मात्र से मिल जाता है। अभी आपने सुना था ना, वो भैया बता रहे थे कि उनकी पत्नी ऑपरेशन के लिए थिएटर में पहुंच गई थी, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई थी। बच्चे का जन्म होना है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा। उसने बाहर खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान बस ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा स्वस्थ रहे। ऑपरेशन थिएटर में जाकर के वापस आ गई वो लेडीज और सामान्य डिलीवरी हो गई। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। और ऐसे एक नहीं, अनेकों चमत्कार हैं कि जो भगवान जहाँ लोग बैठे हैं वहीं से भगवान को याद कर लें, वहीं चमत्कार हो रहे हैं। आज पहले देखो शासन किसका चल रहा है? भगवान महावीर का। तो सबसे ज़्यादा मंदिर उनके होने चाहिए, ठीक है, उनके भी हैं। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ के भी बहुत चमत्कार हैं और उसके साथ में उन्होंने उपसर्ग सहन किया, तो इस कारण से उनके भक्त भी बहुत हैं, ठीक है। अब नेमिनाथ भगवान ने राजुल छोड़ी तो एक वो भी चमत्कार ही हो गया, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। चंद्रमा से जुड़े हुए हैं तो चंदा प्रभु, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। अब शांतिनाथ भगवान, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। भगवान मुनि सुब्रत नाथ को तो कोई जानता ही नहीं था। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? आज से 10 साल पहले तक कोई भगवान मुनि सुब्रत नाथ को इतना जानते तो थे, 24 तीर्थंकर में लिस्ट में नाम तो आता था, लेकिन जैसी भक्ति पार्श्वनाथ की करते थे ऐसी भक्ति मुनि सुब्रत नाथ भगवान की नहीं होती थी। जैसी प्रतिमाएं पार्श्वनाथ महावीर की विराजमान होती थी ऐसी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की नहीं होती थी। और आज जब से भगवान निकले हैं, अब आप ही बोलिए आगे, तो चमत्कार ही चमत्कार हो गए हैं। आज भगवान को निकले 8 वर्ष हुए हैं, है ना। 8 वर्ष में 50 मंदिर मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ के बन चुके, 50। और इसके साथ में हर कोई की ये इच्छा रहती है मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी है। तो वो वाली मिल रही, थोड़ी ज़्यादा में भी मिल रही हो तो दे दो, लेकिन करेंगे तो मुनि सुब्रत की विराजमान करेंगे। आज ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार हुआ भगवान के निकलने के बाद कि आज चारों तरफ भगवान के द्वारा एक जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई है।
हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो भगवान को मानते नहीं थे, वो भगवान को मानने लगे। जो पूजा नहीं करते थे वो पूजा करने लगे। और अभी आपको भैया ने बताया था कि सबसे पहले अभिषेक टीवी में जो चलता था वो पहले हमारे घर के अम्मा बाबूजी देखते होंगे आपके। वो सुबह सुबह टीवी में आता था, रिकॉर्डिंग चलती थी और एक किसी भी प्रतिमा का अभिषेक दिखा देते थे और एक अम्मा बाबूजी घर के देख लेते थे। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि भगवान का अभिषेक शांति धारा टीवी में आनी चाहिए। मैंने विनोद जी से बात करी, पारस चैनल वाले, कोटा वाले, तो बोले माता जी चलवा देंगे। तो शुरू हुई। ओहो, उसके बाद तो जो टीवी में देख देख के लोगों के घर में चमत्कार हुए और जो अभिषेक शांति धारा देख देख के लोगों के जो भाव बने, और छोटे छोटे बच्चे भी पहले शांति धारा देखते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ये रूटीन बन गया लोगों का। एक अपूर्व प्रभावना हुई। अब तो चैनल में लाइन लग गई है शांति धारा की। ये सब 2-3 साल बाद हुआ है। सबको लगा अच्छा, जब यहाँ का हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, हमारे मंदिर का क्यों नहीं हो सकता है। और ऐसे करते करते आज शांति धारा की लाइन टीवी में लग गई है और बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को। लेकिन आज भी जो भगवान की शांति धारा देखने वाले हैं वो तो उतने ही है, उससे बढ़ ही गए होंगे, ज़्यादा कम नहीं हुए होंगे। 7 बजे तो इंतज़ार करते हैं बैठ के कि भगवान कब हमारे, बोलिए ना, घर आए। घर आते ना आपके भगवान, अरे बोलिए ना, भगवान आपके घर आते कि नहीं आते? रोज सुबह 7:04 पे आपके घर आते कि नहीं आते? आते। दरवाज़ा खोलते हो कहना तभी तो यहाँ आए हैं। मैं भी आपके घर आती कि नहीं आती हूँ? वाह, संजय जी को पता है शाम को आती है माता जी। टीवी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बंधुओं, जो हमारे मुनिराज हैं, चतुर्थ काल में रिद्धियाँ होती थी, वर्तमान काल में, अभी पंचम काल में नहीं है, अप्रतिघात रिद्धि, जिसमें कोई रोक नहीं सकता। उन्हें पूरे कमरे में बंद कर दो, कमरे का एक एक छेद भी बंद कर दो तो भी वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, अप्रतिघात रिद्धि। अंतर्ध्यान रिद्धि, अभी आप देख रहे हैं और विलीन हो जाएंगे, अंतर्ध्यान रिद्धि। और काम रूप रिद्धि, यानी मुनिराज अपने रूप को बदलकर अनेक तरह के सुंदर रूप बना सकते हैं, ऐसी रिद्धि भी होती है। मगर वे अपनी साधना में बिजी रहते हैं, उन्हें इन रिद्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक चमत्कार है। और ज़्यादा चमत्कार होते रहें, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा है और ये भगवान की कृपा है। क्या है? ऐसे टीवी में देखकर, मैंने पहले भी कई बार बताए हैं कि टीवी में देखकर भी बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। विदिशा से आए थे, विदिशा से आए ना आप, 6 साल पहले भी विदिशा से आए थे, उनके साथ भी टीवी में देखकर चमत्कार हुआ था। और अभी कल ही एक भाई आए थे, वो बता रहे थे कि मेरा एक काम 5-6 साल से रुका पड़ा था। कितने साल से? 5-6 साल से। और मैं यहाँ के दर्शन करके घर पहुँचा और फ़ोन आ गया कि आपका काम हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं और कई बार तो मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले दरवाजे ही पे फ़ोन आता है कि आपका हो गया है। ऐसे मतलब मैं गिन नहीं सकती, कहीं एक चमत्कार होता तो उसका बड़ा प्रचार होता, यहाँ तो इतने हैं कि मैं गिन नहीं सकती हूँ और रोज़ नए चमत्कार सुनने को मिलते हैं मुझे। तो बंधुओं, ऐसे जहाजपुर वाले मुनि सूरतनाथ भगवान जो भूगर्भ से प्रकट हुए, भगवान के भक्त जो सो गए थे, उन भक्तों को जगाने के लिए भगवान जमीन से निकले।
भक्तों का पुण्य है कि इन भक्तों के समय में भगवान जमीन से निकले हैं, दर्शन करने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। एक बात ध्यान रखना, एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक भाई आए, उन्होंने कहा माता जी मुझे कुछ करना है यहाँ पर। करीब 5-6 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा आप जो काम बताओगे वो करेंगे। मैंने कहा बड़ा काम? बोले आप जितना बड़ा बताना उतना बड़ा बता दो। तो मैंने कहा यहाँ मुख्य द्वार बन रहा है, वो आपका बनवा देती हूँ। बोले ठीक है। वो चले गए। जाने के बाद कुछ जाने क्या परिवर्तन आया, कुछ क्या उनको आया, नहीं हो पाया। उन्होंने ये कहा माता जी मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हुआ। आज वो आके रोते हैं कि मैंने ये गेट बनाना क्यों छोड़ा, ये मैंने क्यों नहीं बनाया। अब ऐसा कोई बड़ा काम हो वो बताओ मुझे। अब वो तो हो चुका जिनका पुण्य था। तो भगवान को अपना काम जिनसे करवाना है उन्हीं से होगा। भगवान अपना काम सबसे करवाने वाले नहीं है। उन्हें अपना काम किससे करवाना है ये तो वो ही जाने है। मुझसे करवाना है, आपसे करवाना है, आपसे करवाना है, किससे करवाना है। एक और बता दूं, एक भाई आए, बहुत साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की। वो तो अभिषेक चल रहा था, उस दिन भीड़ नहीं थी, भीड़ कम थी। तो शांति धारा की बोली 11,000 की थी। अब बोले माता जी मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं 11,000 तो क्या, मैं तो 1100 देने में भी समर्थ नहीं हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप भगवान की भक्ति करो, शांति धारा करो और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। उन्होंने 11,000, अब तो बोली बढ़ी गई आज, उन्होंने 11,000 की बोली ले ली। उनके पास 1100 भी नहीं थे देने के लिए। बहुत सारा लोगों ने ले रखा था और वापस नहीं दे रहे थे। कर्जा मतलब उनका पैसा डूबा हुआ था। वो यहाँ 11,000 की शांति धारा करके गए, उनका बहुत सारा पैसा वापस आया। और आने के बाद उन्होंने बताया, बोले माता जी वो तो छोड़ो, अब मैं प्लस में हूँ, माइनस में नहीं, अब मैं प्लस में हूँ। फिर 1,11,000 की बोली लेके गए। तो ऐसे एक भक्त नहीं, कई भक्त हैं। और कई बार थोड़े से भक्त पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं हमें तो वही करना। फिर मैं प्रेरणा करती, नहीं आपके भाव बने हैं आप करो, बाद में ना पछताना पड़े। और अभी हमारे भाई साहब से काम कमरा बनवाने के लिए, भाई साहब ने कहा अम्मा जी बोली, मेरे से बोली माता जी मेरी भावना थी और पूरी हो गई। और हमारे कानपुर वाले भाई साहब आए, सब जगह कर रहे हैं लेकिन यही छूट गया था आपका। अभी आपका छूट गया है, आप पहुंच गए थे ऊपर तक, फिर आपने नमो सिद्धाड़म कर दिया। अभी आपको अपने भाव बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, इसको थोड़ा बढ़ाना, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, और आज प्रथम अभिषेक करने में आने वालों में विदिशा का, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का, रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में सागवाड़ा का, धरती के लिए अंबर का, धर्मों में दिगंबर का और आने वालों में सलूम्बर का। और कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, भोपाल, गर्मी में रुमाल का, खिड़की में जाल का और आने वालों में भोपाल का, घर में दादा का, व्यापारियों में सौदा का और आने वालों में गंजवा सौदा का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में जेठाना का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का,
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का और सहारनपुर का। अहमदाबाद गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। जयपुर बता दिया, जयपुर का। उदयपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। कुरुक्षेत्र देखने में नेत्र का, किसान के लिए खेत का और आने वालों में कुरुक्षेत्र का। बड़ा ही महत्व है। कालानी नगर पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कालानी नगर का। परतापुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में परतापुर का। तिजारा कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का और आने वालों में तिजारा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बड़ौदिया का। हाँ कोटा सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। कोची केरला कोची। अच्छा अब बोल दूं, बात में सोची का और जूता चप्पल सुधारने में मोची का और आने वालों में केरला कोची का। केसरिया पानी में दरिया का, मकान बनाने में सरिया का और आने वालों में केसरिया का। बड़ा ही महत्व है। गुना अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। सिवनी पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर वैसे तो बोल दिया, और बोलूं? आम की बौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बोरी 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 बैठने में दरी का, स्वर्ग में परी का और आने वालों में बोरी का। वो आप बनाएंगे, वो आप बनाएंगे। यहाँ का महत्व आप बनाएंगे और आप बोल के बताएंगे। 3 चीज़ें तो बोलनी है, आपसे 3 लाइनें नहीं जोड़ी जाएंगी। जोड़ी जाएंगी, पक्का जोड़ी जाएंगे। हाँ भैया बोलेगा। शरीर में हाथ का, प्रजाति में जात का और तीर्थंकर मुनि सुब्रनाथ का बड़ा ही महत्व है। बच्चों की मस्ती का, नींद में सुस्ती का और माँ स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और यहाँ पर कमरा और बनाने का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और यहाँ पर जिनवाणी मंदिर बनने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।